तो हेलो गाइस एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा। तो आज थी 10 तारीख और आज मार्केट ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब इस अच्छा परफॉर्म ना करने के बहुत से कारण हैं और इसमें मार्केट की भी कोई गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो मार्केट में ऐसी छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आज मार्केट की जो गिरावट अपने ऑल टाइम हाई पे आई है, क्या ये चिंता करने की बात है? क्या आपको अपने स्टॉक सेल कर देने चाहिए या क्या जो आपकी मार्केट में पोजीशंस बनी हुई हैं उनको सेल ऑफ कर देना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें तो आज निफ्टी 50 ने 108 पॉइंट की गिरावट शो की है। सेंसेक्स में 426 पॉइंट की गिरावट आई है, जबकि बैंक निफ्टी में 379 पॉइंट्स की लगभग 380 पॉइंट्स की गिरावट आई है। सभी इंडेक्स की बात करें तो 0.45% से ज़्यादा की गिरावट आई है सभी इंडेक्स में। और जैसा कि निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इस समय अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है ही, और इस समय मार्केट एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा नहीं सब्सक्राइब कर रखा है। बट अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए दिस मार्केट इज प्रेडिक्टेबल। अगर हम आपको कल की वीडियो जो हमने बनाई थी, मार्केट कैसा रहने वाला है, मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, अगर आपने वो वीडियो देखी है और वो स्टेप्स आपने फॉलो किए थे तो आपको आज प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक पाया होगा। मैंने कल आपको बताया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करती है, उसके बाद आप बिना कुछ सोचे समझे पुट ऑप्शन ले लीजिए, और सेम बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक है, आज की एनालिसिस तो भी हम करेंगे। पहले हम कल की एनालिसिस देख लेते हैं, क्या हमारे प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही गए हैं या नहीं। निफ्टी के तो हमारे सही गए हैं। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, हाँ, तो बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस भी हमारे बहुत सही गए हैं। सही कैसे गए हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस सपोर्ट लाइन के नीचे मार्केट कोई कैंडल देता है तो आप यहाँ पे सेल कर लीजिए, और सेम वैसा ही हुआ। ये एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है, और इसके बाद अगर आपने एंट्री ली है तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुए होंगे आज। एंड मार्केट के एंड बैंक निफ्टी आज साइडवेज है। साइडवेज क्यों हो गई? साइडवेज होने का एक कारण ये है क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, एंड वीकली एक्सपायरी में जो बड़े बड़े जो सेलर्स हैं मार्केट्स में, उनको ठीठा टिके चाहिए। वो चाहते हैं कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो जितना ज़्यादा घटता है उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है। तो वो लोग तो यही चाहते हैं कि मार्केट हमेशा साइडवेज रहे, हमेशा तो नहीं, लेकिन आज उन्होंने मार्केट साइडवेज करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। और अगर बैंक निफ्टी में आज जिन्होंने भी कॉल की ट्रेड ली होगी उनका तो भारी नुकसान हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ मेजर चीज़ें देख लेते हैं मार्केट में। तो आज मार्केट के टॉप मूवर्स देख लेते हैं। मार्केट मूवर्स कौन कौन से थे? हम लोग अप साइड भी डिस्कस करेंगे, डाउन साइड भी। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे एशियन पेंट्स, भारत एयरटेल, पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे कई सारे स्टॉक्स गेनर्स में थे। ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आज दो सेक्टर्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। कौन कौन से वो दो सेक्टर्स हैं? एक हो गया ऑटो इंडस्ट्रीज, जिस सेक्टर की ये मारुति है, ठीक है। एक हो गया हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, एंड दूसरा हो गया हमारा बैंकिंग सेक्टर्स। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देख पा रहे हैं तो HDFC बैंक, उसके बाद कोटक बैंक, इंडस बैंक, ICI बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी सभी क्वार्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, कुछ के हो गए हैं। और जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें लोग अभी अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। बैंक्स में लोग अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि FD को हम ना करवाएं। FD ना लेके अगर हम उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आजकल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है, तो अगर हम उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें FD से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो आजकल इंडिया की जनता को इतनी नॉलेज तो हो गई है कि FD में पैसा रखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, और बैंक को उतना ही घाटा होगा जितना कम आप FD में पैसा रखेंगे, ठीक है। क्योंकि बैंक आपके पैसे पे चल रही है, ठीक है। बैंक के पास कोई खुद का पैसा नहीं है। बैंक आपसे पैसा उठाएगा 6.5% के रेट से। अगर आपको लोन लेना होगा, कार लोन या होम लोन, तो आपको 15% तक का इंटरेस्ट लेगा आपसे। तो जितना कम आप बैंक में पैसा डालेंगे उतना ही बैंक के लिए, उतने ही बैंक लॉस में जाएंगे।
उसके बाद एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है आज। वो रिपोर्ट कौन सी है? वो रिपोर्ट है CPI इन्फ्लेशन रिपोर्ट। आज नहीं, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन अभी रिसेंट की बात है। CPI रिपोर्ट में क्या कहा है? ये CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। मतलब डे टू डे लाइफ में जो आप गुड्स परचेज करते हैं और जो आप सर्विसेज लेते हैं, उनके प्राइस कितने बढ़ेंगे। तो इस रिपोर्ट्स के हिसाब से जो आप डे टू डे लाइफ में जो गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, उनके प्राइस अभी हाइक हो रहे हैं, अभी वो प्राइस स्टेबल नहीं है। तो ये एक अच्छी बात तो नहीं है एज अ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद चलिए अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे, ठीक है। तो ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। शानदार चार्ट है आज निफ्टी 50 का। तो थोड़ा लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था अपने, ये मार्केट ओपन हुआ, बट इस लेवल को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस अगर ना करे तो आप एंट्री नहीं लेना, और बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया और उसके बाद आपको एक डाउन साइड का अच्छा खासा मूव दे दिया है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि मार्केट में इस समय मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या क्या है, ठीक है। हम सभी सपोर्ट नहीं, हम अभी मेजर सपोर्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमें पता लगेगा कि मार्केट और कितना गिर सकता है। सपोर्ट नंबर 1 है हमारा 24,141 का लेवल। तो ये है हमारा सपोर्ट 1, 24,141 का लेवल, ये हमारा सपोर्ट 1 है। उसके बाद अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? तो उसके बाद मार्केट जा सकता है इस लेवल तक, यानी कि 23,900 का। तो मार्केट का जो मेजर सेकंड सपोर्ट है वो है 23,900 का जो लेवल है। तो इस समय अगर हम सीधी भाषा में कहें, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, तो इसका मतलब ये है, तो हम ये कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि अगर मार्केट 24,300 से लेके कहाँ तक 23,900 के लेवल तक अगर मार्केट घूमता भी है तो अभी डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट में इतना दम है कि यहाँ से बाउंस बैक आपको मिल सकता है। चिंता करने की बात जब होगी जब मार्केट 23,850 के नीचे जाएगा, तब वहाँ पे और भी ज़्यादा सेलिंग्स बढ़ जाएंगी। अभी क्या हुआ है, अभी एक सिनेरियो और क्रिएट हुआ है। सिनेरियो क्या क्रिएट हुआ है कि जिन लोगों ने मार्केट के जो मूव को, मार्केट ने क्या रैली दी है मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो मार्केट कुछ इस तरीके का मूवमेंट दे रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ सिनेरियो ये क्रिएट हो रहा है कि जिन लोगों ने मार्केट में यहाँ कहीं पर एंट्री नहीं ले पाई है, उन्हें हो गया है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वो पैसा बनाने से चूक गए हैं। तो कुछ रिटेलर्स अभी ऐसा करेंगे कि मार्केट अभी गिरा है, ठीक है, तो उन्हें लगे तो हो सकता है कि मार्केट में वो बाइंग करे। सिर्फ रिटेलर्स नहीं, हो सकता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे बाय करें। लेकिन एक चांस और है। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि यहाँ पर ये जो गिरावट है वो अभी के लिए तो स्टेबल रहेगी। मार्केट अभी कुछ दिन और ऐसे ही रिकवरी करेगा। मार्केट में अपना जो हाई बनाया था उसको एक बार फिर से ब्रेक करेगा, बट उसके बाद मार्केट हो सकता है नीचे गिरे, क्योंकि कभी ना कभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, क्योंकि प्रॉफिट तो सब लेना चाहते हैं। अब कब तक गिरावट नहीं आएगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से? जब तक 23 जुलाई को ये बजट नहीं आ जाता तब तक तो गिरावट आने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि बजट में सबने पोजीशंस बनाई हुई हैं अपनी। हो सकता है बजट से एक दिन पहले गिरावट आ जाए, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो एग्जिट हो जाएं, ठीक है। बड़े बड़े ऑपरेटर्स हो सकता है एग्जिट हो जाएं, रिटेलर्स उसमें चढ़ जाएं और रिटेलर्स वहाँ पे फंस जाएं। तो ये सिनेरियो और क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपने मार्केट में अभी कोई पोजीशन नहीं बनाई, आपको भी कोई स्टॉक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग करनी है वो आप कर सकते हैं, बट अगर मार्केट गिरेगा तो स्टॉक्स भी आपके फॉल होंगे इनडायरेक्टली। और 23 तारीख तक तो अभी कोई बेचने के संकेत दिख नहीं रहे हैं, और जब तक निफ्टी 23,900 के लेवल के नीचे नहीं जाए तब तक कोई मार्केट में बेचने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो ये थी आज हमारी एनालिसिस। आज हमने बैंक निफ्टी के एनालिसिस नहीं किए क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी। आप निफ्टी 50 से काम चलाइए। अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।